नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ीगढ़ डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। देश भर में शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरियाणा में अपार सफलता मिल रही है। यात्रा के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को घर बैठे ही सरकारी योजना और सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को नीतियों के बारे में जागरूक करना है, उनकी 100% परिपूर्णता सुनिश्चित करना है। यह यात्रा देश के कोने कोने में समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित वर्गों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की एक अनूठी पहल है। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज रादौर के गांव घिल्लोर में पहुंची। विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और मौके पर लाभार्थियों को सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ दिया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री एवं ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष करणदेव कंबोज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। गांव पहुंचने पर ग्राम पंचायत और स्वागत समिति के सदस्यों ने करणदेव कंबोज का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन किया और लोगों को दिए जा रहे लाभ की जानकारी भी ली। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले पूर्व मंत्री करणदेव कंबोज ने वीर बाल दिवस पर गुरु गोबिंद साहिब जी के चारों साहिबजादों की शहादत को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर शहीद उधम सिंह की तस्वीर पर भी पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की गई। इसके बाद कार्यक्रम में पहुंचे गणमान्य और पार्टी कार्यकर्ताओं को मुख्य अतिथि करणदेव कंबोज ने शॉल देकर सम्मानित किया। समूह ग्राम पंचायत की ओर से मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने हरियाणवी विरासत को दर्शाते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। वहीं लोगों ने पानी की निकासी और उन्हें आ रही अन्य समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा। वहीं गाँव के सरपंच सतीश ने भी गाँव की कुछ मांगों को रखा। बड़ी संख्या में लोगों द्वारा लिखित समस्याएं बताने पर पूर्व मंत्री करणदेव कंबोज ने कहा कि उनका निपटान सही तरीके से किया जाएगा और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनकी एक कॉपी मुख्यमंत्री के पास, एक डीसी के पास और एक उनके पास रहेगी, जिस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि गांव में पहुंची पीएम मोदी की गारंटी वैन और उनकी सरकार की गारंटी है कि इस जनसंवाद में मिलने वाली हर दरख्वास्त का समाधान किया जाएगा। सर, आज जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान इतना बड़ा इकट्ठ है और लोगों को सुविधाएं भी मिल रही हैं और लगातार अपनी समस्याएं भी लेकर आ रहे हैं, क्या कहें? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न है कि जब देश की आज़ादी की शताब्दी मनाएंगे तो उस समय हमारा भारत जो है ना एक विकसित राष्ट्र बने। तो उसके लिए उन्होंने जो संकल्प लिया है वो संकल्प तभी पूरा हो सकता है जब हर व्यक्ति को जो है सुख सुविधाएं उनके घर पर जाकर के मिलनी शुरू हो जाएं। हर व्यक्ति अपने पाँव पर खड़ा हो, कोई बीमार न रहे, अगर बीमार हो जाए तो उसके उपचार का प्रबंध सरकार की तरफ से फ्री में किया जाए और हर नौजवान को हाथ को काम मिले, सब आत्मनिर्भर हो, हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर व्यक्ति के पास अपना घर हो। जब ये सारी सुविधाएं आम व्यक्ति तक, गरीब व्यक्ति तक पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर हमारा भारत जो है ना वो विकसित राष्ट्र बनेगा, पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला बनेगा। इसीलिए आज जितने भी डिपार्टमेंट ये अपनी अपनी योजनाओं के लेकर के आज गाँव के अंदर आए हैं और आप देख रहे होंगे कहीं मेरे ख्याल में 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को आज मौके पर ही लाभ मिला है। और ये आप देख रहे जितने भी समस्याएं हैं वो सारी लोगों ने लिख करके दी हैं। इन सब को जो है ना यहाँ से स्कैन करके एक जिला हेडक्वार्टर पर जाएगी, एक मुख्यमंत्री जी के पास जाएगी और इनमें लगभग जो भी व्यापारी, कुछ लोग तो ऐसे आ रहे हैं एप्लीकेशन लेकर के, उनको यही नहीं पता उनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ पड़ा है, उनका राशन कार्ड बना हुआ है और उनका जो है ना बीपीएल कार्ड बना हुआ है। तो यहाँ आकर के जब वो चेक करवाते हैं तो इस सारी योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है लेकिन वो ले नहीं रहे हैं। तो इसलिए जो है ना इस प्रकार की यात्राओं का इतना फायदा हो रहा है गरीब व्यक्ति को। जो गरीब व्यक्ति कार्यालय में जाकर के अपना काम नहीं करा सकता था, उसके पास समय नहीं था या उसके पास जाने का पैसे नहीं थे, तो उन लोगों को उनके घर पर आकर के इस प्रकार का समाधान देना ये निश्चित तौर पर एक ऐसे भारत की जो है ना हम अग्रसर हो रहे हैं जहां 2047 में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जिसके पास सारी सुख सुविधाएं ना हो। आज हम वीर बाल दिवस भी मना रहे हैं, शहीद उधम सिंह जी को भी श्रद्धांजलि दी है जी, इसके बारे में क्या? देखिए, शहीद उधम सिंह एक ऐसे शिरोमणि शहीद हुए हैं जिन्होंने दुश्मन की धरती पर जाकर के 7 समुद्र पार जाकर के अपने देश में जो उन्होंने कुकृत्य किया था, अंग्रेज की सरकार ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा करके सैकड़ों लोगों को मार डाला था।
तो उस अपमान का बदला लेने के लिए वो 7 समुद्र पार जा कर के और उस माइकल जनरल ओडवायर जो उस हत्याकांड का दोषी था उसको मार करके वो बदला लेने का काम किया था। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे ऐसे शिरोमणि शहीद जिसने 7 समुद्र पार जा कर के इस प्रकार का काम किया, तो हमारे लिए जो है ना ऐसे शिरोमणि शहीद का जो है ना आज जन्मदिन है। आज पूरे देश में उनके इस जन्मदिन को बहुत अच्छे रूप से में लोग जो है ना कोई हवन कर रहा है, कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहा है, कहीं कुछ और प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो इस प्रकार से बनाए। इसी प्रकार से जो गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादे थे, उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला, उन्होंने अपनी जान दे दी, दीवारों में चिनवाई गई, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। तो ये एक ऐसे भारत की निशानी है कि यहाँ पैदा होने वाले हर बच्चा 5 साल और 7 साल के बच्चे थे दोनों, और लेकिन चूँ नहीं करी। जब उनसे कहा गया कि आप झुक करके राजा को सलाम करें, तो उन्होंने कहा कि हम तो 2 उसके सामने झुक सकते हैं, एक तो अपने अकाल पुरख के सामने और एक अपने पिताजी के सामने अपना मस्तक झुका सकते हैं, हम किसी अरे गहरे के सामने अपना मस्तक नहीं झुका सकते। तो सारे दरबार में सनसनी फैल गई। ऐसा हमारा गौरवमयी इतिहास जिसको मिटाने की कोशिश की गई है, वो इतिहास फिर से जिंदा हो और उसी प्रकार के यहाँ करैक्टर पैदा हो, तो उसका एक माहौल जो है ना पूरे देश के अंदर इन यात्राओं के द्वारा जो है ना बनाया जा रहा है। सर, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ से लाभार्थी निकले, बहुत लोगों को लाभ मिला, क्योंकि सबसे ज़्यादा आज तक का हमें लगा, हम भी कवर करते आ रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके पास 100 से ज़्यादा एप्लीकेशंस पड़ी हैं। एक लोगों की अवधारणा ये होती है कि इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, दाएं बाएं फेंक दिया जाएगा। किस तरह से आश्वस्त करोगे कि इन पर कार्रवाई होगी? देखिए, जिस प्रकार से लोगों ने अपनी एप्लीकेशंस दी हैं जी, और हमने उनसे निवेदन भी किया था कि वो अपना टेलीफोन नंबर, अपना नाम, अपना एड्रेस कंप्लीट लिखें। निश्चित तौर पर क्योंकि ये सारी स्कैन होंगी यहाँ और सिस्टेमेटिक तरीके से इनको स्कैन करके एक कॉपी इनकी डीसी महोदय के पास जाएगी, एक मेरे पास रहेगी और एक जो है ना सीएम ऑफिस में जाएगी। इन पर एक एक एप्लीकेशन पर जो वाजिब होंगी, जो वाकई में जो है ना उसकी समस्या है, उसकी समस्या का समाधान निश्चित तौर पर जो है ना हर व्यक्ति गारंटीड, ये जो है ना मोदी की गारंटी वाला जो रथ यहाँ आया है ना, तो निश्चित तौर पर लोगों को जो है ना समाधान मिलेगा। ये इस प्रकार की गारंटी का रथ जो है ना लोगों को जो है ना आज इस प्रकार का एक भरोसा दे रहा है। इसीलिए लोग जो है ना अपनी ये एप्लीकेशन लिख करके देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कहा जाता है वो किया जाता है। यात्रा एवं जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे विभिन्न विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पात्र लोगों को सभी योजनाओं की जानकारी दी और उन्हें सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक किया। और महीने जमा करना पड़ता है पैसे उसमें, तो हाँ 5 साल तक स्कीम आवा और TDA 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए। ग्रामीण डाक जीवन बीमा आए, आदमी अपनी मर्जी के हिसाब से इसको चुन सकता है, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 5 साल के लिए, जैसे उसकी कैपेसिटी है उस हिसाब से उसमें ले सकता अपनी जितनी भी उसकी ताकत है, 1 लाख की, 2 लाख की, 5 लाख की, उससे आप अपने वो जमा करा सकता है इसमें। डाक विभाग की अगर बात करें तो सेविंग योजनाओं के बारे में लगभग गांव के लोग जानते हैं, लेकिन ये जो डाक बीमा योजना है इसको लेकर किस तरह से अवेयर कर रहे हैं लोगों को आप? क्योंकि नहीं, गांव के लोग आमतौर पर सभी जानते हैं इसको, जो भी हमारे पास आता है इसके बारे में उसको जरूर बताते हैं। तो यहाँ पर किस किस सेवा का लाभ दे रहे हैं आप? यहाँ SB का, RD का, TD, ग्रामीण डाक जीवन बीमा और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, उसके लिए हम एक कार्ड देंगे। इसमें पैसे जमा कहीं भी करा सकते हैं, हिंदुस्तान के अंदर कहीं से भी ले सकते हैं जी, और कहीं भी जमा करा सका हमारे पास से भी ले सकते हैं। मतलब पेमेंट बैंक की तरह, जिस तरह बैंक का अकाउंट है उसी तरह अब डाक खाने का। हाँ, इसमें से एक हमारे पास स्कीम और इसमें हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी बैंक आ, उसकी विड्रॉल हम कर सकते हैं यहाँ पर जी, और उसका बैलेंस भी बता सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट उसकी निकाल सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ मेडिकल कैंप, जहाँ ये गवर्नमेंट के जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनमें आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से जो है कैंप लगाए जा रहे हैं। लगभग सभी तरह की दवाइयाँ हैं और जो आसपास डिस्पेंसरीज पड़ती हैं तो पेशेंट को ये बताया जा रहा है कि वहाँ से जो है वो दवाई ले सकता है बाद में, और कुछ भी आगे कोई भी दिक्कत होती है तो डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक अधिकारी का नंबर भी हमारे पास मौजूद है, वो डायरेक्टली उससे संपर्क कर सकते हैं। एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद को भी बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, तो क्या कहते हैं इसका कितना लाभ लोगों को मिल रहा है? सर, यदि किसी बीमारी को हमने यदि जड़ से काम करना है या रूट कॉज पे काम करना है तो उसमें आयुर्वेद पूरा सक्षम है, क्योंकि हम रूट कॉज पे काम करते हैं। थोड़ा समय तो लगता है पर
हम मरीज को पूरी तरीके से रोग रहित कर सकते हैं। थोड़ा इसमें परहेज़ है जिसे हम निदान परिवर्तन बोलते हैं, और यदि सही तरीके से दवाई ली जाए तो पेशेंट लगभग ये समझिए 100 में से 90% तो पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। कुमार कृषि विकास अधिकारी हूँ, रादौर में कार्यरत हूँ। आज जो ये भारत संकल्प विकसित यात्रा के तहत जो इस गांव में हमारे द्वारा कैंप लगाया गया है, इसका मुख्य उपलक्ष्य जो है कृषि विभाग की जो स्कीमें हैं किसानों तक पहुँचे। जैसे कि मुख्य स्कीमें हमारी है मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत जो किसान अपना फसल पंजीकरण करवाते हैं। दूसरी हमारी स्कीम है मेरी जो मेरा पानी मेरी विरासत जो स्कीम है, जिसमें किसानों को हम लोग प्रति एकड़ 7,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। तीसरी हमारी चल रही है CRM स्कीम, जिसके तहत हम फसल अवशेष प्रबंधन करते हैं। जो हमारी किसान भाइयों के जो फसल अवशेष हैं, मुख्यतः पराली है जो, उसको ज़मीन में दबाने पर हम उनको प्रति एकड़ 1,000 रुपये की अनुदान राशि उनके खाते में DBT के माध्यम से डाली जा रही है। तो मुख्य स्कीमें हमारी यही हैं जिससे किसान भाई, एक हमारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है जिसमें किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये 4 महीने के तहत साल में 6,000 रुपये डाले जाते हैं। तो मुख्य रूप से ये स्कीमें हैं। ये ड्रोन पायलट भावना है। हम यहाँ किसानों को डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं इफ़को का, और हम उनको बता रहे हैं ड्रोन से कैसे स्प्रे होता है और इसके क्या क्या लाभ हैं। जैसे कि अगर हम इसके पहले लाभ की बात करें तो ड्रोन से सबसे बड़ी बात तो यह है, हमें खेत के अंदर नहीं बढ़ना पड़ता और हमारी फसल ख़राब नहीं होती। और इससे जो हम स्प्रे करते हैं वैसी टंकियों से, उससे हमारे ऊपर दवाई का स्प्रे भी होता था, छिड़काव होता था, जिससे किसान भाई ज़्यादातर बीमार हो जाते थे। और इससे हमारे पास दवाई का कोई छिड़काव नहीं होने का, और एक कम समय में 6 से 7 मिनट में 1 किले में स्प्रे कर देता है। इसकी अभी 10 लीटर की टंकी है। आने वाले समय में जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी, हम आने वाले टाइम में इसका भी और भी कार्य करेंगे इस पर। पहले यूरिया या DAP लेकर छिड़काई जाती थी हाथ से। जी सर। तो अब नैनो यूरिया की तरफ भी बढ़ा जा रहा है, वो क्या है और कैसे ज़्यादा लाभदायक है? सर ये नैनो यूरिया है। अब उसकी एक तो जो हमारे पास जो कट्टा होता है, एक तो उसमें खेत में अंदर बढ़ के छिड़काव करना पड़ता था। हम नैनो यूरिया का ट्रायल से स्प्रे कर रहे हैं। अभी सिर्फ स्प्रे ट्रायल है ये इसका ड्रोन का। वैसे नैनो का स्प्रे ट्रायल हो चुका है। इसके अच्छे रिजल्ट भी हैं, उसको कैरी करने में ईजिली होती है, और इसका डायरेक्ट फसल पर इफेक्ट आता है स्प्रे करने से, जो उसके मुकाबले छिड़काव विधि के द्वारा। मैं राजस्थान से हूँ। मैं स्पेशल ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग पर यहाँ आई हूँ। मैंने SPH गुड़गांव से ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग ली। मेरी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कर रखा है मैंने, और ये +2 की बेंच भी होती है ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग। तो इससे ये है भाई बहुत अच्छे फ़ायदे हैं ड्रोन के। जो आजकल महिलाएँ मतलब आगे बढ़ रही हैं ड्रोन पे और पे, पर ये इससे किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आने वाले टाइम में सिर्फ ड्रोन का बहुत ज़्यादा फ्यूचर है। इसी के लिए भाई मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि भाई आगे आए और अपना जो प्रदर्शन है वो दिखाए। आप ड्रोन पायलट हैं, सरकार हरियाणा सरकार भी कह रही है कि महिलाओं को इसकी ट्रेनिंग देंगे, तो अभी तक आई कई महिलाएं जिन्हें ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ी है या कुछ पूछने आई? हाँ तो सर वैसे ड्रोन की ट्रेनिंग सिंपली सी हमें यहाँ करनाल में भी होती है, गुड़गांव में भी होती है। उनसे कांटेक्ट करके और ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसका गवर्नमेंट के थ्रू लाइसेंस बनता है 10 साल की वैलिडिटी के ऊपर। मैं रादौर प्रेम गैस सर्विस की तरफ से तरुण गर्ग आज यहाँ गांव गिलौर में अपना विकास यात्रा में अपना जो है प्रधानमंत्री जी की तरफ से हमने उज्ज्वला योजना का स्टॉल लगाया है, जिसमें हमने यहाँ पर आप गांव गिलौर में 3 गैस कनेक्शन जो हैं मौके पे वितरित किए हैं। अब तक आपकी एजेंसी की तरफ से कितने गैस कनेक्शन जो उज्ज्वला योजना के तहत तकरीबन अभी तक हमने 500-550 के करीब जो है गैस कनेक्शन वितरित कर दिए हैं अपने एरिया में सारा अलग अलग गाँव में। आज कुछ एप्लीकेशंस भी आई हैं? हाँ जी सर, तकरीबन हमारे पास ये 8-10 नई एप्लीकेशंस आई हैं जो हमने अपलोड करी हैं, और बहुत ही जल्द जो है इनको गैस कनेक्शन दे दिया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों ने सरकार का धन्यवाद किया। तो आज इस कैंप में क्या लाभ मिला है आपको? लाभ तो यही मेरा मेरे पेंशन का जी। हाँ जी। तो और क्या था आपका काम? रजिस्ट्री थी जी। हाँ जी। बन गई करे अभी आई नहीं। मिल जाएगी अभी। मिल जाएगी अभी। तो क्या कहेंगे सरकार का क्या सा प्रयास है? प्रयास बहुत बढ़िया सरकार का, धन्यवाद सर। ये कार्ड बनवाना पड़ता आपको तो दफ्तर जाना पड़ता था। हाँ जी। लेकिन आज यहीं पर मिल गया। यहीं मिल गई।
तो क्या कहेंगे सरकार के लिए? सरकार को धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया सरकार है। कैंप में क्या लाभ मिला है आपको? मना भी राशन कार्ड मिला। राशन कार्ड मिले। अगर ये बनवाना होता तो आपको वो कहाँ बना चक्कर लगाने पड़ते थे। बना था मेरे पास, मैं तो लंगड़ा हूँ, बीमार हूँ जी। तो क्या कहेंगे सरकार का कैसा प्रयास है घर आकर? सरकार का बढ़िया काम है, बढ़िया काम है, बढ़िया काम। इस मौके पर मुख्य अतिथि करणदेव कंबोज ने विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को मौके पर पेंशन, बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना के सिलेंडर, जमीन की रजिस्ट्री भी वितरित की। स्वयं जहां स्कूली बच्चों को सम्मानित किया गया, वहीं गांव में सफाई का काम करने वाले सफाई कर्मियों का भी सम्मान किया गया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे तमाम लोगों को विकसित भारत के संकल्प की शपथ दिलाई गई। तो आप देख रहे थे विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।